Yes, good morning students. Now 10th साइंस के फर्स्ट चैप्टर हम 10th का फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। आज हम सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर सेकंड है। रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण हिंदी में। जैसा कि आपको पता है हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से स्टडी कराते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए हमने हिंदी में लिखा हुआ है और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए हमने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। किसी भी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, इसलिए हमने दोनों लैंग्वेज का यूज किया है ताकि सभी बच्चे अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव कॉमन। सभी अम्लों में और सभी क्षारकों में क्या समानताएं होती है, यानी सभी अम्लों में एक अम्ल का दूसरे अम्ल के साथ क्या समानता है, ऐसे एक क्षार का दूसरी क्षार के साथ क्या समानता है, वो हम पढ़ेंगे। सभी अम्लों में आपस में और क्षारकों में आपस में क्या समानता है। देखिए, अगर हम इसकी समानता हम नापे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं, उस आधार पर हम इसके एक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने एक बीकर ले लिया, एक बीकर के अंदर हमने कॉर्क लिया, रबर कॉर्क, और कॉर्क पर दो कीले गाड़ी हमने इस तरीके से नेल्स लगा दी हमने। इसके बाद में हमने इन नेल्स को बैटरी से जोड़ दिया, 6 वोल्ट की हमने बैटरी का यूज किया है, एक बल्ब लगा दिया है और इसके बाद में हमारे पास स्विच है। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम सॉल्यूशन भरेंगे, यहां तक सॉल्यूशन भरेंगे, यहां तक, ताकि ये कील का आधा हिस्सा डिप कर जाए, डूब जाए सॉल्यूशन के अंदर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो ये कील अलग है, ये कील अलग है, दोनों कील अलग है। बैटरी का एक हिस्सा बल्ब से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, दूसरे हिस्से में इस तरीके से यहां से इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद जैसे ऑन करेंगे इधर से जानी है तो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट करेगा, जलना स्टार्ट करेगा। ऐसा क्या है, देखिए जब हमने यहाँ एक सॉल्यूशन रख लिया, मान ले हमने यहाँ HCl सॉल्यूशन डाल दिया, HCl सॉल्यूशन डालने पर क्या होगा, जैसे ही HCl सॉल्यूशन हम डालेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो HCl सॉल्यूशन अपने आयंस में डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में डिवाइड होगा। तो H प्लस आयन की वजह से आप जानते हैं H प्लस आयन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो H प्लस आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। बैटरी का जो इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है वो करंट इस टर्मिनल पे जाएगा और यहाँ जो H प्लस आयन उनसे होते हुए करंट यहाँ जाएगा, यहाँ से होते हुए करंट यहाँ से होते हुए स्विच है यहाँ, इसको जैसे ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से देखा जितने भी एसिड से अम्ल हैं वो H प्लस आयन देते हैं और H प्लस आयन यानी मींस एसिड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। एक टर्मिनल यहाँ है, अब यहाँ से करंट इसमें जाएगा, कैसे जाएगा, ये करंट जब रिलीज करेगा इस सॉल्यूशन के अंदर तो इसकी जो H प्लस आयन है वो इसको ट्रांसफर कर देंगे, H प्लस आयन इसको ट्रांसफर कर देंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी HCl के अंदर से, या अम्ल जितने भी हैं, क्योंकि सभी अम्ल H प्लस आयन देते हैं। अगर हम बात करेंगे क्षार की, जैसे अल्कोहल है, ये इथेनॉल है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ये भी अपने आयन में ब्रेक करेगा पर H प्लस आयन नहीं देगा, ना तो ये H प्लस आयन दे रहा है, ये OH H प्लस आयन नहीं देगा। और OH की खासियत इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं होगी। तो जब हम यहाँ बेस डालेंगे, कोई भी बेस डाल सकते हैं हम, KOH भी डाल सकते हैं, KOH भी डाल सकते हैं, NaOH भी डाल सकते हैं, तो ये H प्लस आयन नहीं दे रहे। अगर ये H बेस डालेंगे तब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन करने पर भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इट मीन्स क्या है, जब बल्ब बल ही नहीं रहा, ग्लो नहीं कर, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ तक पहुँच नहीं रही है, जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है। अब जानते हैं ना रबर की कोक है, रबर में एक हिस्से में एक कील गड़ी हुई, दूसरे हिस्से में दूसरी नेल यानी कील गड़ी हुई है, तो इसके अंदर इस रबर के इस हिस्से से इधर करंट पास ही नहीं होगा क्योंकि रबर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता नहीं है।
सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस है उन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो बेस के जो आयंस हैं OH प्लस आयन, OH नेगेटिव आयन, प्लस आयन, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इसलिए बेस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एसिड अम्ल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो क्या समानता है, जितने भी अम्ल है उन सब के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। एक तो सभी अम्लों में ये समानता है कि जितने भी अम्ल है एसिड से, उनके अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो अपने आयंस में डिवाइड हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ये अम्लों में समानता है। बेस की बात करेंगे तो बेस जितने भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। सभी बेसिस की ये प्रॉपर्टी है, सभी बेसिस की, कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते। तो ये डियर स्टूडेंट्स हो गई एसिड्स और बेस, अम्ल और क्षारों के बीच में आपस में समानता।